images formed by two plane mirror, दो प्लेन मिरर कितनी इमेज बनाते हैं। जैसे दो प्लेन मिरर हैं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो कितनी इमेज बनाएंगे। सबसे पहले हम एन निकालेंगे 360 अपॉन थीटा। सबसे पहले हम बेटा एन निकालेंगे 360 अपॉन थीटा। एन पे डिपेंड करेगा कि कितनी इमेज बनेगी। अब एन के दो केसेस होते हैं। एन अगर सॉल्व करके इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज होंगी n माइनस वन, और n सॉल्व करके ऑड आ जाए तो दो केस हैं। अगर सिमेट्रिक रखा हुआ है, सिमेट्रिक मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो n माइनस वन हो जाएंगी, और अगर अनसिमेट्रिक रखा हुआ है, अनसिमेट्रिक रखा हुआ है तो n ही रहेंगी। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं दो प्लेन मिरर की। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं। टू प्लेन मिरर्स आर inclined to each other at angle 90 degree. Calculate number of image form. कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। n बताया था मैंने 360 अपॉन थीटा, तो n आ गया 4। तो n इवन है तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगी n माइनस वन। तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगी 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3। 3 इमेज बनाएंगे, मतलब 3 इमेज बनेंगी अगर प्लेन मिरर 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होंगे। तो ऐसे आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा केस देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस formed when two plane mirror are inclined to each other at angle 72 डिग्री। तो सबसे पहले वही n निकालेंगे 360 अपॉन 72। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 5। तो n ऑड है। अब क्वेश्चन में ये दे नहीं रखा है कि सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। तो बेटा अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है तो हम अनसिमेट्रिक मानते हैं। तो अगर सिमेट्रिक होगा, मैं बता दे रहा हूँ, अगर सिमेट्रिक होगा तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगी n माइनस वन, 5 माइनस वन 4। और अगर अनसिमेट्रिक होगा तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगी 5। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि कितनी कहाँ रखा है। तो सिमेट्रिक तो केवल एक ही पॉइंट होता है जब एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो। तो हम जनरल लेंगे केस तो अनसिमेट्रिक लेंगे, और अनसिमेट्रिक के केस में नंबर ऑफ इमेज बनेगी 5। और क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टू प्लेन मिरर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस। तो दो प्लेन मिरर पैरेलल रखे हुए हैं, तो सबसे पहले n निकालेंगे 360 अपॉन थीटा। तो आगे इनफाइनाइट। तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी। नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेगी। पहले प्लेन मिरर एक में बनेगी,
फिर एक की दूसरे में बनेगी, फिर आपस में बनती रहेंगी बनती रहेंगी बनती रहेंगी, ऐसे नंबर ऑफ़ इमेज इनफाइनाइट बनेंगी। आपने देखा होगा नाई की दुकान पे ऐसे ही होता है, एक प्लेन मिरर आगे लगा होता है, एक प्लेन मिरर पीछे लगा होता है, और आप जब कटिंग कराते हैं तो देखते हैं कि आगे बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं और ऐसे ही पीछे भी बहुत सारी इमेज बनेगी। तो जब दो प्लेन मिरर पैरेलल रखे जाएंगे तो नंबर ऑफ़ इमेजेस बहुत सारी हो जाएंगी। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर तो समझ में आएगी सारी बात। जैसे दो प्लेन मिरर हैं M1 और M2, और इनके बीच की दूरी जो है 10 है। पहले वाले मिरर से 2 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट थ्री इमेजेस ऑफ M1 की पहली 3 इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो देखो बहुत आसान होता है, ये 2 पे है तो 2 पे ही एक इमेज बन जाएगी। अब इस वाले ऑब्जेक्ट की दूरी इस मिरर से 8 है, तो इसमें जो पहली इमेज बनेगी वो 8 पे बनेगी, I1। इसको डैश मान लेते हैं, I1 डैश। तो इसकी 2 पे बनेगी, इसकी 8 पे बनेगी। अब 8 वाली इमेज फिर मिरर M1 में बनेगी, तो कैसे निकालेंगे, 8 + 10, कितनी दूरी हो गई इसकी, 18, तो इसमें बनेगी 18 पे सेकंड इमेज। ऐसे ही 2 + 10 तो हो गया 2 + 10 12, तो इसमें सेकंड इमेज 12 पे बनेगी। अब क्या होगा, अब ये 12 वाली इमेज फिर इसमें बनेगी, तो अब की बार इमेज बनेगी 12 + 10, मिरर की डिस्टेंस ऐड करते जाना है, 12 + 10 22। ऐसे ही 18 वाली इमेज इसमें बनेगी, 18 + 10 28। ऐसे करते जाओगे तो नंबर ऑफ बहुत सारी इमेज बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी, बताया था। लेकिन ही वॉज आस्किंग कि फर्स्ट 3 इमेज ऑफ M1, तो फर्स्ट 3 इमेज ऑफ M1, पहली 2 पे, दूसरी 18 पे, तीसरी 22 पे। यह आंसर है इसका। अब देखते हैं एक बेटा क्वेश्चन, टू सी फुल इमेज इन mirror required is half size। अगर हम पूरी फ़ोटो अपनी देखना चाहते हैं तो कम से कम आधे साइज़ का मिरर चाहिए। रे डायग्राम से समझ में आएगा। रे डायग्राम बनाने के लिए बराबर बराबर दूरी पर 3 लाइनें बना लो। मान लो ये आदमी का हेड है, ये आई है और ये फुट है। इन दोनों का सेंटर पॉइंट लोकेट कर लो। जो रे फुट से चलेगी, पैर से चलेगी, अगर आँख में आ गई तो पैर दिखाई देने लगेगा, यानी ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है मिरर का। सिमिलरली इसका मिड पॉइंट लोकेट कर लो। जो रे हेड से चले और आँख में आ जाए तो हेड दिखाई देने लगेगा। तो जब हम इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ मिल जाएगी, अपने आप ही मिल जाएगी। और इसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज होती है। अब हमें ये प्रूव करना है कि मिरर, इतना मिरर ही काम का है बस।
बाकी ये मिरर नहीं भी होता तब भी पूरी फ़ोटो दिखाई देगी, और ये मिरर नहीं भी होता तब भी पूरी फ़ोटो दिखाई देगी। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो मिरर चाहिए ये आधे साइज़ का चाहिए। बहुत इजी प्रूफ है। देखो, मान लो हेड और आई के बीच की दूरी ए है, और आई और फुट के बीच की दूरी बी है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये मिड पॉइंट है, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का ये मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन पैरेलल बनाते हैं साइड के, तो वो साइड की हाफ होती है, तो ये b/2 हो गया। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में H में अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन बनाते हैं तो ये आधी होगी, तो ये हो जाएगी हमारी a/2, इसकी आधी, इस साइड की आधी। जो पैरेलल लाइन होती है मिड पॉइंट से जो बनाई जाती है वो साइड की आधी होती है। दिस इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। चाहो तो सिमिलर ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो। इन दोनों ट्राइंगलों को लेके आप सिमिलर ट्राइंगल से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये b/2 होगा। तो लेंथ ऑफ मिरर ये है l, तो पूरा डिस्टेंस है a + b, जिसमें से a/2 बेकार है और b/2 बेकार है। तो लेंथ ऑफ मिरर जो आ रहा है वो आ रहा है a + b/2। क्या लेंथ ऑफ मिरर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आदमी कितनी दूर खड़ा है? नहीं, क्योंकि ए और बी आए इसमें, इसके अलावा कोई और टर्म नहीं आया है। तो आदमी कितनी दूर भी खड़ा हो, मिरर रिक्वायर्ड होगा हाफ साइज़ का। लेकिन ये ज़रूरी है कि मिरर कहाँ लगा होना चाहिए। मिरर लगा होना चाहिए नीचे से b/2, नीचे से b/2, और ऊपर से a/2, ऊपर से a/2 पर। इस पे IIT में भी क्वेश्चन आया एक बार। ऐसे ये हाइट ऑफ मैन और आई पोजीशन दे रखी थी, आपको ये निकालना था कि मिरर कहाँ लगाना पड़ेगा। तो उसका आंसर इसमें है, नीचे से b/2 और ऊपर से a/2। ए है हेड और आई के बीच की दूरी, और बी है आई और फुट के बीच की दूरी। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, IIT में आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक प्लेन मिरर है, इसकी लेंथ l दे रखी है, और d दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसकी डबल दूरी पर 2d दूरी पर एक आदमी चल रहा है ऐसे। तो इस कितने डिस्टेंस तक इसकी इमेज दिखाई देगी ये निकालना था। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितने डिस्टेंस तक इसे दिखाई देगी ये निकालना था। l लेंथ ऑफ मिरर है, d दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, और 2d दूरी पर आदमी चल रहा है। देखो ध्यान से देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट से रे निकले तो वो लास्ट, मतलब इस पॉइंट पे मिरर पे टकराएगी तो यहाँ तक रे जाएगी, तो यहाँ तक दिखेगा, इसके बाद इसे दिखना बंद हो जाएगा। सिमिलरली जो रे यहाँ से जाएगी वो लास्ट में टकरा के यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ के बाद इसे दिखना बंद हो जाएगा। मतलब ये इतना एरिया है जो इसे दिखाई देगा। मान लो x, हमें निकालना है ये x कितना है। तो हमने मिरर की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज होती है। तो इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, और ये डिस्टेंस d होगा, ये डिस्टेंस जो होगा d होगा। नाम रख लेते हैं मिरर का m और m', और इसका नाम रख लेते हैं p और p'। तो अगर हम निकालना चाहेंगे तो हम सिमिलर ट्राइंगल से निकालेंगे। ट्राइंगल IMN is similar to triangle IPP'। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इस पॉइंट को मान लो Q, इस पॉइंट को मान लो Q'। तो छोटे वाले ट्राइंगल में IQ
और बड़े वाले ट्रायंगल में आई क्यू डैश विल बी इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल में एम एम डैश और बड़े वाले ट्रायंगल में पी पी डैश। तो आई क्यू हमको दे रखा है डी, ये डी है, और आई क्यू डैश हो जाएगा 2D प्लस डी यानी कि 3D इज इक्वल टू एम एम डैश हमको दे रखा एल और पी पी डैश हमें निकालना एक्स। तो एक्स आ रहा है सॉल्व करके 3L, तो 3L डिस्टेंस तक इसको दिखाई देगा। सिमिलर ट्राइंगल से सॉल्व किया है हमने ये। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है? ये प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये इमेज है। तो अगर हम इनके कोऑर्डिनेट लेके चलें तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट एक्स एम है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स आई। तो हमने पढ़ा है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज होती है। तो हम कह सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स एम इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स ओ। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है एक्स आई इज इक्वल टू 2XM माइनस एक्स ओ। डिफ्रेंशिएट कर लूँ, टी एक्स आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू DXM बाई डी टी माइनस DXO अपॉन डी टी। तो ये फार्मूला केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, अगर परपेंडिकुलर चले कोई, अगर मिरर के परपेंडिकुलर चले तब निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ वेक्टर साइन। वेक्टर लगाना याद रखना, वेक्टर के लिए ट्रू है ये, मतलब साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा, मतलब वेक्टर में भी साइन लेना पड़ेगा तब आएगा आंसर। तो वी आई इज इक्वल टू 2VM माइनस वी ओ, ये कंसेप्ट है। फॉर पैरेलल अगर मिरर के पैरेलल चलेगा कोई, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वी ओ वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये इमेज है, ये वी आई वेलोसिटी चल रही है, तो वी आई इज इक्वल टू वी ओ। पैरेलल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। पहले एक क्वेश्चन इजी लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन टफ ले लेंगे। इजी क्वेश्चन कैसे लेते हैं? जैसे मिरर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। पूछ रहा है, दो चीज़ पूछी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, दूसरा पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। पहला पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज और दूसरा पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो जब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। केवल वेलोसिटी ऑफ इमेज है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधा फार्मूला लगाना है। तो वी आई इज इक्वल टू 2VM माइनस वी ओ, मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें वेक्टर यूज़ कर लो तो ज़्यादा फायदा है। वी आई इज इक्वल टू VM हो जाएगा -2I और वी ओ हो जाएगा 3I। सॉल्व करेंगे तो -4I माइनस 3I इज इक्वल टू -7I। तो ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है 7 मीटर पर सेकेंड से चलेगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या जनरल बात करें। दूसरा केस है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमने फार्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है -7I और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 3I। सॉल्व करके आ गया -10I, यानी ऑब्जेक्ट को इमेज अपनी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से आती हुई दिखाई देगी।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसी एक प्लेन मिरर है जो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब आपको निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है मिरर में। तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंपोनेंट कर लेंगे 3 cos 60 और 3 sin 60। तो बेटा इसमें दोनों ही केसेस हैं, परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है। तो परपेंडिकुलर के लिए पहले केस निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है 2vm माइनस vo। तो 2 इंटू -2i माइनस 3 cos 60i। तो ये आ जाएगा -4i माइनस 3/2i। सॉल्व करके आ जाएगा आपका माइनस के 11/2i। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर वाली। अब हमने पैरेलल वाला केस में पढ़ा था वी आई डैश, पैरेलल में उतना ही रहता है। तो 3 sin 60i सॉरी j। तो ये आ जाएगा 3 इंटू √3/2j। तो टोटल वेलोसिटी जो हो जाएगी इमेज की वो हो जाएगी -11/2i प्लस 3√3/2j। मतलब दोनों पैरेलल और परपेंडिकुलर मिला के लिख देंगे तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी इमेज की। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में। आप इनकी प्रैक्टिस करिए और बुक में से भी करिए। धीरे धीरे करके आपको बहुत फ़ायदा होगा।